रिजर्व सीटों पर जीत के लिए इस बार कांटे की टक्कर है। इस टक्कर को भी समझना होगा। रिजर्व सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी सबकी खास नजर है। दलितों में पैठ के लिए अखिलेश की चंद्रशेखर पर भी नजर है। यूपी की आरक्षित 84 सीटों में तय होती है हार जीत। इन 84 सीटों पर जो बेहतर प्रदर्शन करता रहा है, सत्ता के करीब वही रहा है। और जब भी इन 84 सीटों का बंटवारा ऐसे हुआ है कि किसी को भी पूर्ण तरीके से समर्थन नहीं मिला, तो विधानसभा भी त्रिशंकु होने की तरफ ही बढ़ी है। इसको हम आपको बिग बॉल ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे कि कैसे ये गणित है 84 सीटों का। और उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के वोट बैंक काफी अहम रहे। पिछले 3-4 चुनाव की बात करें तो बिल्कुल ऐसी स्थिति रही है, स्पष्ट स्थिति रही है। राज्य की 84 रिजर्व सीटों के नतीजों ने काफी हद तक यूपी की सरकारें तय की हैं, यूपी में सरकारों को बनाया है। इस गणित को हम आपको समझा रहे हैं। जो आरक्षित सीटों पर जीता है सरकार उसी की बनी है। कैसे है ये पूरा इक्वेशन जरा समझिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं 2002, 2007, 2012 और 2017 ये चुनाव हैं विधानसभा के। 84 सीटें आरक्षित दलितों की। इन सीटों पर कब किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और फिर सरकार कैसी बनी, जरा बीजेपी पर नजर डालिए। 2002 में 18 सीटें, 2007 में 7, 2012 में 3 और 2017 में देखिए सरकार बनी है, 70 सीटें मिली हैं। और समाजवादी पार्टी की बात करें 2002 में 35 सीटें मिली। आप याद करिए 2002 में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था उस समय, लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि सब कुछ बटा हुआ था। इस गणित को हम समझेंगे बाद में। और 2007 में 13 सीटें, 2012 में 58 सीटें, तो सरकार बनती है ये स्थिति। और 2017 में जब 7 सीटें मिलती हैं इनमें, तो समाजवादी पार्टी सरकार चली जाती है। बीएसपी की बात करें 24 सीटें मिलती हैं 2002 में, तो पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं आती है। लेकिन 2007 में 62 सीटें बनती हैं और सरकार बनती है। और दूसरी तरफ 2012 में फिर परफॉर्मेंस बिगड़ता है, 15 सीटें, और फिर 2017 में 2 सीटें सरकार नहीं बनती है बीएसपी की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो 2002 के फैक्ट्स आप देखिए। 2002 में तीनों पार्टियों में ये सीटें बटी थी 18, 25, 24, किसी की तरफ एक तरफा झुकाव नहीं था। तो स्थिति ऐसी थी 2002 में कि सरकारें भी स्थिर नहीं थी और त्रिशंकु स्थिति थी। लेकिन बाकी समय में जब भी जनादेश एक तरफा रहा है तो स्पष्ट तौर से सरकारें बनी है। डॉक्टर अजीज हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजीज, ये बात तो तय है कि दलितों का पूरा समर्थन, एक मुश्त वोट आपको एक ही बार मिला, उसके बाद नहीं मिला और तब सरकार बनी। क्या इस बार माना जाए कि दलितों का पूरा झुकाव आप ही की तरफ होगा? देखिए रवि जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। अभी आपने एक दिखाया कि चंद्रशेखर जी कह रहे साहब छोटे भाई की तरह। मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे, रवि जी आप हमारा संदेश पहुंचाएं कि माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद जी को बिल्कुल छोटे भाई की हैसियत से देखते हैं। और जैसे कि समाजवादी पार्टी कुर्बानी दे रही है, 2 सीट दे रही है, अगर वाकई में उनको सीट से लालच नहीं है, अगर वाकई में वो बीजेपी जैसी एक ऐसी पार्टी जो दलित विरोधी मानसिकता रखती है, नहीं तो इसमें राम कौन है, भरत कौन है, कौन गद्दी त्यागेगा, कौन गद्दी त्यागेगा? बड़े भाई सर मुझे मौका दे, ये तो बताइए, क्योंकि त्याग की बात सर मैं कह रहा हूं सर वही बात। देखिए ये वही बीजेपी है जिसने उदित राज से लेकर के सावित्रीबाई फुले, छोटेलाल खरवार और अशोक कुमार दोहरे जो बड़े नेता रहे हैं, इनको तक धोखा दिया है। मैं बताऊं, अगर वाकई में ये अगर दलित विरोधी ये अगर इसे दलित हितैषी हैं चंद्रशेखर जी, अगर वाकई में वो दलितों की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो समाजवादी पार्टी के साथ है, वो सीटों को ना देखें। लेकिन आप उस बात का भी तो जवाब दीजिए मनीष जी का कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर हमारे दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति हो, उनको बीजेपी ने ही आगे बढ़ाया, आप लोगों ने तो विरोध किया। अरे भाई रवि जी, आपको शायद जानकारी कम है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय नेताजी, उन्होंने दलित समाज को प्रमोट किया, उन्होंने बाकायदे एपीजे अब्दुल कलाम को प्रमोट किया। देखिए हमारे नेता ने हमेशा दलित हितैषी बात की है। साथ जो पढ़ा लिखा, देखिए रवि जी, उसको शांत कर दीजिए। देखिए रवि जी, आप जवाब दीजिए, वो सुन रहे हैं आपको। देखिए रवि जी, कितना घमंड भरी बात है कि चंद्रशेखर अगर दलितों के हितैषी हैं तो समाजवादी पार्टी में जाए, यानी जो समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा ना वो दलित है ना दलित हितैषी है। यही सोच है अखिलेश यादव की। और अखिलेश यादव के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई। एक बात मेरी पिछली बार रह गई थी, जरूर मैं कहना चाहूंगा। जी रवि जी, मुझसे मत पूछिए, अजीत जी से मत पूछिए। गांव के चौराहे और चौक पे चले जाइए, गलियों में चले जाइए, सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। इसीलिए 2019 के चुनाव में इनका गठबंधन फेल हो गया। दलित समाज के लोगों ने कहा कि हम इन लोगों को वोट नहीं दे सकते क्योंकि हमारा उत्पीड़न करते हैं। और मैं फिर से दोहराऊं, गेस्ट हाउस कांड के बाद
जो मूर्तियां लगी थी बाबा साहब की, समाजवादियों ने खोज खोज के, चूंकि मुलायम सिंह की सरकार बन गई थी, तोड़ा, उनके ऊपर प्रहार किया। और आजम खान ने कहा कि अंबेडकर जी जो उंगली दिखाते हैं वो कहते हैं कि जमीन कब्जा करो, जमीन कब्जा करो। ये सोच है इनकी, अजीज खान, आजम खान और अखिलेश यादव की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।